थी। 40 दिन और 40 रात मुसलसल बारिश होती रही। दुनिया के हर नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फना हो चुके थे। कुछ अरसे बाद खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और कश्ती नूह एक पहाड़ की चोटी पर जा रुका। ज़मीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़्ब कर लिया। अब खुदावंद ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ। अब तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर फैल जाएं। नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र अदा करने के लिए कुर्बानी चढ़ाई। इस पर खुदावंद ने नूह अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो कभी ज़मीन के तमाम जानदारों को तूफ़ान के ज़रिए हलाक नहीं करेगा, और इस वादे की ज़मानत के तौर पर खुदा ने आसमान पर सतरंगी कमान दिखाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इस वाक़े का जिक्र सिर्फ कुरान मजीद में ही नहीं बल्कि कई मज़ाहिब और आसमानी सहीफ़ों में मौजूद है। मसलन तौरेत, इंजील और हन्नोक के सहीफ़े में नूह अलैहिस्सलाम के इस तूफ़ान का जिक्र बिल्कुल इसी तरह आया है, जिसमें अजीम सैलाब की वजह ये बताई गई है कि इंसानियत बदकार हो चुकी थी और इंसान जानवरों और द्योकामत निफेलियम इंसानों से जिना करके अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को बिगाड़ रहे थे, जिसके नतीजे में अजीबोगरीब जानदार पैदा होने लगे थे। चुनांचा ज़मीन को उन बदकारों से पाक करने के लिए खुदा ने नोहा को चुना और नोहा ने पाक इंसानों और जानवरों के 72 जोड़ों को कश्ती में सवार किया, और इस पाक नस्ल से ही नस्ल इंसानियत और जानवरों की नस्ल दोनों आगे बढ़ी। लेकिन तौरेत और बाइबल में तूफ़ान नूह का जिक्र मिलना कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि ये किताबें भी आसमानी और ये मज़ाहिब इब्राहिमी हैं। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि तूफ़ान नूह के इस वाक़े का जिक्र हिंदू मत के किताबों में भी मौजूद है। यजुर्वेद में मनु नामी एक शख्सियत का जिक्र मिलता है जो नूह अलैहिस्सलाम से बहुत ममासलत रखती है, क्योंकि मनु भी एक अजीम सैलाब से बच निकला था। यजुर्वेद के मुताबिक खुदा ने मनु को खबरदार किया कि सैलाब आने वाला है, चुनांचा उसने कश्ती बनाई। मनु उस कश्ती में तमाम जानवरों और इंसानों को बिठाकर अपने साथ ले जाता है और खुदा की मदद से बच निकलता है। बाद में मनु की नस्ल से ही इंसानियत का आगाज़ हुआ। बाद